करते हैं एक्सरसाइज 10.5 से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कह रहा है इन फिगर 10.37, तो यहाँ पे ये 10.37 फिगर दिया हुआ है। तो यहाँ पे एंगल पी क्यू आर, जो पी क्यू आर एंगल है ये 100 डिग्री दिया हुआ है। और वेयर पी क्यू एंड आर दी पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, और जो यहाँ पर पी क्यू आर पॉइंट है वो इस सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है विद सेंटर ओ। फाइंड ओ पी आर, तो ओ पी आर ये एंगल हमको पता करना है। तो इसको हम समझते हैं एक बार डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ पे इस गिवन फिगर के अंदर जो पी क्यू आर है ये 100 डिग्री दिया हुआ है, मैं इसको लिख लेता हूँ 100 डिग्री। और जो ओ पी आर है, टू फाइंड करना है हमको ओ पी आर जो ये एंगल है ये हमको पता करना है। तो इसको करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले जो हमको गिवन दिया हुआ वो है पी क्यू आर। तो सॉल्यूशन में हम इसी गिवन पार्ट को सबसे पहले लिखेंगे कि इट इज गिवन दैट कि जो पी क्यू आर है ये 100 डिग्री दिया हुआ है। और हम ये जानते हैं वी नो दैट एंगल एट द सेंटर is double the angle made in the remaining part of the circle। तो इसका ये मतलब हो गया कि जो सेंटर पे जो एंगल बनेगा, तो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो एक्चुअली इस एंगल की बात हो रही है जहाँ पे ये सेंटर ओ है। तो ये रिफ्लेक्स एंगल होगा, क्योंकि यहाँ पे ये 180 से बहुत बड़ा एंगल है, तो इसीलिए ये रिफ्लेक्स एंगल होगा। और ये जो रिफ्लेक्स एंगल है ये इसमें मतलब रिमेनिंग पार्ट में बने एंगल का डबल होगा। मतलब अगर ये 100 है तो ये इसका डबल मतलब 200 हो जाएगा। अब इसी चीज़ को हमने यहाँ पे थ्योरम के फॉर्म में लिखा है, और इस थ्योरम को अब हम लिखेंगे मैथमेटिकली। मतलब कि जो पी ओ आर है, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल पी क्यू आर, तो 2 टाइम्स। और ये जो पी क्यू आर है क्योंकि गिवन दे रखा है 100 डिग्री, तो हम यहाँ पे 100 डिग्री लिख लेंगे जो कि हो जाएगा 200 डिग्री। तो जो रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर है मतलब जो ये एंगल है ये हो गया 200 डिग्री। अगर हमें सिर्फ पी ओ आर निकालना है, मतलब जो इसके अंदर है, इस रिफ्लेक्स एंगल को छोड़ के जो ये अंदर एंगल बन रहा है, एंगल मतलब ट्राइंगल पी ओ आर के अंदर ये एंगल कितना होगा, तो हमें ये रिफ्लेक्स हटा के अब लिखना पड़ेगा सिर्फ पी ओ आर। तो ये हो जाएगा 360 में से जो रिफ्लेक्स एंगल है उसको हम माइनस करके इस एंगल को पता कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 160 डिग्री। तो जो पी ओ आर है ये हो गया 160 डिग्री। अब यहाँ पे इस ट्राइंगल के अंदर नाउ इन ट्राइंगल पी ओ आर जो ये ओ पी है ये ओ आर के बराबर दिया हुआ, तो ओ पी इज इक्वल टू ओ आर, क्योंकि ये रेडियाई है। और अगर ओ पी और ओ आर बराबर होगा तो हम यहाँ पे इस एंगल को मेंशन कर लेते हैं कि ये एंगल 1 है और इधर है एंगल 2। तो जो एंगल 1 होगा ये एंगल 2 हो जाएगा, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। अब ये थ्योरम हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सबसे पहले इस एंगल को लिख लेते हैं। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो इस थ्योरम की वजह से जो एंगल 1 है ये एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। अब इसी ट्राइंगल दोबारा से पी ओ आर के अंदर जो इस तीनों एंगल का जो सम होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ये बात हम पहले लिख लेते हैं। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इसी ट्राइंगल के अंदर एंगल 1 प्लस एंगल 2 और जो एंगल पी ओ आर होगा इस तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो जो एंगल 1 है इसकी जगह हम एंगल 1 ही लिखेंगे और 2 की जगह भी एंगल 1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों प्रूफ हो चुका है कि ये इक्वल।
प्लस जो पी ओ आर है, तो पी ओ आर को हमने 160 डिग्री यहाँ पे फाइंड किया था, तो इसको लिखेंगे 160 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये जो 160 डिग्री है वो इधर से अगर इधर आएगा तो इधर प्लस है, उधर जाकर ये माइनस हो जाएगा, और एंगल 1 प्लस एंगल 1 ये हो जाएगा 2 एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 20 डिग्री। तो जो एंगल 1 है इसको हम यहीं पे रहने देंगे, और जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ये आ जाएगा डिवाइड में। तो जब हम इस 20 को 2 से डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 10 डिग्री। तो जो एंगल 1 है ये आ गया है 10 डिग्री। अब क्योंकि जो एंगल 1 है ये ओ पी आर है, और यही हमको पता करना था ओ पी आर, तो देयरफॉर जो ओ पी आर है ये आ गया है 10 डिग्री, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।